कश्मीरियों के साथ में ही नहीं, पूरे हमारे देश के लोग बड़े इमोशनल हैं। हम एक वो कैच वर्ड्स के ऊपर चलते हैं, हम लोग कैच वर्ड पे चलते हैं। एक टाइम आया, गरीबी हटाओ, जय जवान जय किसान। हमारे जो पूरा देश है वो एक स्विंग हो जाता है। उसी हिसाब से कश्मीरी जो है वो बाकी देशवासियों से और ज्यादा इमोशनल नैरेटिव पे चलते हैं। 370 was the one which was binding us. जिस दिन 370 हट जाएगा, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नैरेटिव बिल्ड होता है। और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, अनफॉर्चुनेटली जब ये रॉयल्टी निकली, महाराजा का राज खत्म हुआ, एक नए किस्म की जो पॉलिटिशियंस यहाँ पे जब आए, उनका एक कब्जा हुआ। और वो जो कब्जा है वो अभी फैमिली का कब्जा है, वो बाहर नहीं जाने देना चाहते। और जो यूथ जो इंस्पायर कर रहा है आज की तारीख में, ये देखा मैंने पिछले 5 साल 10 साल के अंदर, जो ये समझता है यार ये हमारे साथ हमारे नैरेटिव को बना करके ये वापस आ जाते हैं, एक कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी चलाते हैं जिसके अंदर जितना कत्लेआम हो, जितना प्रोटेस्ट हो, उतना ही मेरा फायदा है, उतना ही मेरा पॉलिटिशियन का कंट्रोल है। और वो यूथ चाहता है कि मुझे स्कूल चलना चाहिए, कॉलेज चलना चाहिए, मुझे जॉब मिलनी चाहिए, मुझे एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि सर मुझे अगर एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे अगर स्पोर्ट्स खेलने जाना है तो मैं कहाँ जाऊँ। ये सवाल जो है मुझे जब लोग पूछते थे तो मुझे लगता था ये जवाब तो मुझको नहीं देना चाहिए, पॉलिटिशियंस को देना चाहिए। मगर पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं? 370 इज इंपॉर्टेंट, 1953 स्टेटस इंपॉर्टेंट। कश्मीरियों को 370 काटने के साथ में बिल्कुल उनके साथ में एक जुल्म हो गया। हम एक लाइन, बड़ी सेलेक्टिव लाइन पीछे लेके जाना चाहते हैं। और जब वो हवा चलाते हैं तो उस हवा के अंदर ये जो इमोशनल वेव है उसको हम राइड करके वापस पावर में आ जाते हैं। तो एक शिवान जी किसी की वेव चली, उनको एमपी में इलेक्शन हो गया, पावर ऑफ इलेक्टोरेट है, लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। फिर जब वो वापस आए तो सडनली मालूम चला उनको एक भी सीट मिलने की मुश्किल हो गई। सब हवा का ऐसा क्या हुआ कि एक महीने के अंदर हवा चेंज हुई और उनको सीटें नहीं मिली। यहाँ पे एक हवा का चलता है, एक सेंसिबल थॉट प्रोसेस, लोग सोच करके एक करेक्ट पॉलिटिशियन को वोट दें जो कि जॉब की बात करे, पीस की बात करे, और ये बताए कि मैं इस इलाके में वो पीस लेकर के आऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आऊंगा, इंडस्ट्री लेकर के आऊंगा, ताकि लोगों को यहाँ पर जॉब मिल सके। हर एक आदमी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात करता है, हर एक आदमी जो है नहीं। सो पॉलिटिशियंस इन लास्ट इलेक्शन विच वॉज अमेजिंग, एंड एक्चुअली मुझसे सवाल पूछा जब मेरा ANI का पॉडकास्ट हो रहा था कि क्या ये समय क्या कहते हैं इलेक्शंस का सही समय है। मेरा उनको सिर्फ एक जवाब था कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, टू वोट, टू सेलेक्ट द लीडर्स, ये हम सबका हक है, हम इस देश के अंदर कहीं भी हों। और जम्मू कश्मीर वालों को ये हक है, वो अच्छा पॉलिटिशियन सेलेक्ट करें, नेता सेलेक्ट करें, खराब करें, ड्यूबियस करें, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको ये मौका मिलना चाहिए। एंड एवरी टाइम इज राइट टाइम फॉर इलेक्शन, एंड आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड। बट वो मुझे समझ नहीं आई बात कि सभी लोगों ने आकर के यहाँ पे किसी ने जॉब, पीस, स्टेबिलिटी, सेक्रीफाइस, यूनिटी की बात नहीं करी। सबने एक बात करी कि हमको 370 को रेवोकेट करना है। और ये क्यों होता है? ये सपने क्यों दिखाते हैं? एक सपना दिखाया आज़ादी का, आपको मालूम था कि नहीं हो रही है आज़ादी, आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। फिर दूसरा सपना दिखाया रिलीजन का कि हमारा धर्म पाकिस्तान के धर्म से मिलता है। आपको अगर वो जाना ही था उस टाइम पे तो आपने पार्टीशन के टाइम पे डिसाइड करना था हमने पाकिस्तान से जाना है। ये हम एज ए लीडरशिप हम ये गलत रास्ता क्यों दिखाते हैं? अभी एक आजकल वो नया मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, आई एम नॉट अफेक्टेड पार्टी, बट मैं इसको जब देखता हूँ तो लोग ये लिखना शुरू करते हैं कि रेलवे ट्रैक बनेगा, हमें रेलवे ट्रैक नहीं चाहिए क्योंकि उससे ऑर्चर्ड चला जाएगा। मगर आप एक दूसरे तबके से बोलिए हमको रेलवे ट्रैक चाहिए ताकि हमारा रास्ता हमेशा खुला रहे। देयर आर काउंटर एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। Everybody wants infrastructure to come. Infrastructure will come, jobs will come. 24/7, 12 months in a year, you will be connected to the rest of the country. Your business will thrive. You can go. No snow, storm, landslide will stop your movement to
द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यू विल बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। इसके बारे में कोई नहीं बात करना चाहता। और ये क्यों नहीं करना चाहता? वाई डू दे अप्लाई दिस ब्रिंकमैनशिप? मुझको ये लगता है क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हम किस प्रकार जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर पीस स्थापित रखें, लोगों को इकट्ठा रखें, और वो इकट्ठा करने के बाद में हमने किस प्रकार से बिजनेस बाहर से ले आकर के यहाँ पे क्रिएट करना है। मुझको और आप सबको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में और पूरे देश के अंदर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स हमेशा कम होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं मगर एफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है। जॉब्स विल बी अवेलेबल ओनली इन प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज आपके पास तब आएगा जब पीस और स्टेबिलिटी होगी, जब उनके पास फ्यूचर होगा। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस पीस एंड स्टेबिलिटी। जब आप उनको वेलकम करेंगे तब आएगा, वरना नहीं आएगा। आई थिंक this callousness, the third word is callousness. We are very, very, like possibly majority of the politicians, we don't care. हम आपको वो प्रॉमिस करते हैं, आसमान हम आपके लिए नीचे लेकर के आएंगे, जबकि आपको मालूम है आप लेके नहीं आ सकते। वी आर नॉट pragmatic. वी मस्ट प्रॉमिस pragmatic stuff। जो सच है वही बात करनी चाहिए, जो आपके दिल में बात करनी चाहिए। ये जो नारेबाजी है कि उससे बात करो, पाकिस्तान से बात करो, आपको मालूम है कि पाकिस्तान से बात करने से आपको कुछ नहीं होगा। कितनी बार बात करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बात करने गए, उसके पीछे उन्होंने वही काम किया जो शिवाजी के साथ अफजल खान ने करने की कोशिश करी। वो वहां पे मिलने जा रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, तालियां पिट रही हैं, और उधर कारगिल हाइट के ऊपर कब्जा हो गया। आपने ट्रेड रूट खोला, उसके अंदर सिर्फ ड्रग्स और हथियार आने लगे। आपने लोगों से बातचीत, एवरी टाइम यू हैव गॉन टू टॉक, द पीपल हु हैव बीन पनिश्ड आर द पीपल फ्रॉम कश्मीर और फ्रॉम जम्मू। उसके अंदर जो बॉर्डर रीजन के लोग हैं उनको पनिश किया गया। आपको सोचना है कि हम क्यों चाहते हैं इस चीज़ को करना। हमें अपने कश्मीर में देखना है, हमें अपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखना है, अपने इस इलाके को पीस रखना है, मॉडर्न रखना है, ताकि बिजनेस आए और आगे चले। दिस होल आइडिया ऑफ एम्बिवेलेंस, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, 370 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर आप बोलो जय हिंद जय भारत, जम्मू के अंदर आओ जय डोगरा बोलो, और फिर यहाँ आने के बाद में कुछ और बोलो। पिछले 75 साल से हम यही देखते जा रहे हैं। कम से कम कश्मीरियों को एक साथ इतना टाइम बता दो कि हम वहां भी यही बोलेंगे, जम्मू में बोलेंगे और श्रीनगर में भी सेम बात बोलेंगे। द वर्स्ट इज, वो जब अपने गांव में जाते हैं, अपने लोकल इलेक्टोरेट में जाते हैं, वो वहां पे भी जाके कुछ और बोलते हैं, बिकॉज वहां का इलेक्टोरेट अलग है। क्योंकि आप जब तंगधार जाओगे, करना जाओगे, गुरेज जाओगे, या पहाड़ी इलाके में जाओगे, बकरवाल के इलाके में जाओगे, तो वहाँ का जो रेलिवेंस है अलग है। शिया के इलाके में जाओगे तो दूसरा रेलिवेंस है। सो ये जो डबल स्पीक, मल्टीपल स्पीक की जो आर्ट है हमारे पॉलिटिशियंस की, नीड टू एक्चुअली think about it and look at the future path of a glorious glorious history of Jammu and Kashmir should come back. It can only come back when you don't adopt ambivalence, brinkmanship, and callousness in your political circle.